सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं और आज का टॉपिक है जी रस धातु का परिचय आज आपको देने वाले हैं। तो कल से अपना टॉपिक आरंभ हुआ है धातु। दोष हम लोगों ने पढ़ा, पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है और जो कुछ कुछ छूट गया है वो धातु के साथ संबंध होने के कारण तो अब हम धातु पढ़ेंगे तो और भी डिटेल से दोषों के बारे में और भी पढ़ेंगे थोड़ा। तो धातु पढ़ रहे हैं तो धातुओं की संख्या 7 होती है। रसा, श्रृंगवांश, मेदो, अस्थि, मज्जा, शुक्रानी अर्थात 7 प्रकार की धातु बताई है महर्षि भागवत ने, चरक ऋषि ने, सुश्रुत ऋषि ने और सारंगधर ऋषि ने। भाव प्रकाश निघंटू में भी यही बताया गया है। तो जो साथी जुड़ना चाहते हैं ये नए टॉपिक से तो जुड़ सकते हैं। ये इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए, स्क्रीन पे जो नंबर है इस पे आप व्हाट्सअप करिए, आपको क्लास का लिंक मिलेगा, क्लास का डिटेल मिलेगा और पुराने जो भी क्लास हुए हैं उनका जो है वीडियो का लिंक मिलेगा जी। तो हम लोगों ने नया टॉपिक शुरू कर दिया है और नया टॉपिक क्या है? धातु है। तो धातु क्या है इसके परिभाषा हमने कल देखा था कि जो शरीर का धारण और पोषण करे उसे धातु कहते हैं। तो ये संख्या में 7 होती हैं और ये कैसे निर्माण होती है कल हमने देखा कि किस प्रकार से रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु बनता है। तो ये सभी धातुओं का स्वरूप क्या है ये विस्तार से हमने सारंगधर संहिता में देखा और आज हम जानने वाले हैं रस धातु का, यानी कि प्रथम धातु जो रस धातु है इसका परिचय और कार्य। तो कार्य तो वैसे कल ही हमने देख लिया था कि रस धातु का कार्य है तृप्ति, है ना, और पोषण करना। पोषण और तृप्ति इसका प्रमुख काम है, यानी संतुष्टि, ये प्रमुख काम है रस धातु के कार्य है। तो यह संतुष्टि और प्रसन्नता प्रदान करता है और अपने से अगली धातु जो रस धातु है इसका पोषण करता है। और रस जब रक्त अच्छा होगा तो वो अगले धातु पोषण करेगा, अर्थात मांस धातु। तो इसका मतलब है कि रस धातु ही सबको पोषण कर रहा है। ये भी हम कह सकते हैं कि रस धातु अच्छी रही, रस धातु बरोबर रहा तो रक्त धातु का पोषण होगा और सभी धातु का पोषण होगा। अगर रस धातु अच्छी नहीं रही, रस धातु का क्षय होगा तो आज पोषण नहीं हो पाएगा रक्त धातु का, तो अन्य सभी धातुओं का और उप धातुओं का पोषण नहीं हो पाएगा। तो रस धातु का होना बहुत जरूरी है। रस धातु का संबंध हर एक पार्ट से रहेगा, आपका लीवर से भी रहेगा, किडनी से भी रहेगा, स्प्लीन से रहेगा, आपके अस्थियों से रहेगा, आपके स्पर्म शुक्र धातु से रहेगा, आपके आँखों से रहेगा, आपके बालों से रहेगा, आपके सभी अंगों से रहेगा। क्योंकि रस धातु क्या है? पोषण देने का कार्य कर रहा है, धातु है तो ये पोषण और धारण और पोषण दोनों करेगा, है ना। तो सभी धातु यानी कि सभी धातुओं को पोषण देगा और सभी उपधातुओं को भी पोषण देगा, शरीर को धारण करेगा और सभी उपधातुओं को पोषण देगा। ठीक है। तो जैसे क्या है कि आपने देखा कि आपकी आपकी आँखों के मैल, ये तो मल हो गया। जैसे आपके केस, आपके नाखून, आपके दांत, ये सब क्या बताया गया है कि ये सब जो है उपधातु है। तो रस धातु अच्छा रहेगा तो अन्य सभी धातुएं अच्छा रहेगी। आपके अस्थि मज्जा धातु अच्छा रहेगा तो आपका दांत, आपका बाल, आपका नाखून अच्छा रहेगा। तो आज का जो प्रमुख टॉपिक है यह है रस धातु का परिचय और कार्य, और रस धातु किस प्रकार से कार्य करता है ये जानेंगे। और रस धातु के क्षय होने से जानेंगे कि रस धातु क्यों क्षय होता है। तो क्षय या वृद्धि दो चीज़ें इसमें होगी जी। जैसे पहले हमने देखा था कि बात दोष का क्षय, बात दोष की वृद्धि, इसी प्रकार से यहाँ भी होगा कि रस धातु का क्षय और रस धातु का वृद्धि। तो आज का टॉपिक में ये भी है कि रस धातु का क्षय और वृद्धि कैसे होता है ये जानने वाले हैं जी। रस धातु का क्षय और वृद्धि कैसे होता है तो ये भी आज का टॉपिक में है, धातुओं की वृद्धि और क्षय। ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी रस धातु के ऊपर और भी टॉपिक होगा, अभी 2-3 क्लास और होगी रस धातु के ऊपर। ठीक है। तो रस धातु समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और रस
धातु सिद्धांत मैंने सप्त धातु सिद्धांत के साथ साथ में हम धातु पाचक सिद्धांत भी बताने वाले हैं, ताकि जो है चिकित्सा में जो है आप सभी को जो है गति मिल सके, यानी कि समझ सके, है ना, चिकित्सा विधि को। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करिए। कोई भी साथी यहाँ से पढ़िए। रस धातु का परिचय और कार्य। रस धातु का निर्माण पाचन तंत्र में होता है और फिर ये रस रक्त में मिलकर पूरे शरीर में फैल जाता है। दोषों में गड़बड़ी होने पर धातुओं के स्तर में भी बदलाव होने लगता है। दोष में असंतुलन धातु को प्रभावित करता है तो रोग की उत्पत्ति होती है, और जिस धातु के दूषित होने से रोग की उत्पत्ति होती है वह रोग उसी धातु के नाम से जोड़कर बोला जाता है। जैसे रस धातु के दूषित होने से रसज रोग। देखिए इसमें ऐसा बताया गया है कि जो धातु दूषित होता है, जिस धातु के दूषित होने से रोग की उत्पत्ति होती है, वह रोग उसी धातु के नाम से जोड़कर बोला जाता है। जैसे में कहा गया रस धातु की अगर रोग है तो कहेंगे ये रसज है, रक्त धातु के रोग है तो रक्तज है, मासज है, मेदज है ना। इस प्रकार से अस्थि मज्जा शुक्रज है। तो क्या है कि धातुओं के नाम के साथ बोलकर, मतलब धातुओं के नाम से जोड़कर रोग बोला जाता है। जैसे एक और उदाहरण मैं देता हूँ। क्या होता है कि जो वात पित्त कफ है, आगे आगे जानने वाले हैं, तो ये जब रसों द्वारा दुष्ट हो जाते हैं, यानी कि जो आहार रस है आपके, यानी कि आपके मतलब भोजन में जो मधुर है, माने मीठा है, मधुर, अम्ल, लवण या तिक्त, कटु, कषाय, ये रस जो बताए गए हैं, तो यदि आप मीठे रस का सेवन अधिक करेंगे, या अधिक सेवन करने का तात्पर्य है गलत विधि से, गलत समय पे, गलत देश में, गलत तरीके से सेवन करेंगे, यानी कि देश काल प्रकृति का बिना देखे आपने मधुर रस का सेवन अधिक शुरू कर दिया, तो क्या होगा जी? मधुर रस के सेवन से बताया गया पृथ्वी और आप महाभूत बढ़ता है, क्योंकि मधुर रस में महाभूत क्या है? मधुर रस में पृथ्वी और आप महाभूत है। तो पृथ्वी और आप महाभूत का बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा कि आपका जो है ये महाभूत अधिक बढ़ जाने से क्या होगा कि आपका रस धातु जो है सबसे पहला रस धातु विकृत होगा। तो सबसे पहले जो है आपका रस धातु किस प्रकार से, जैसे क्या है कि रस ने, यानी कि 6 प्रकार के रसों में से कोई एक रस ने, म्यूट कर लीजिए इसके बाद मैं आपको, है ना, क्योंकि थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत आ जाती है, तो जब पढ़ने का होगा तो ओपन करिएगा माइक। तो ऐसा बताया गया है कि जब एक धातु, एक रस का निरंतर सेवन किया जाता है तो क्या होता है कि कोई एक दोष बढ़ जाता है या दुष्ट हो जाता है। तो दोषा दुष्टा रसय, ये सूत्र है, नोट करिए। दोषा दुष्टा रसय, यानी कि दोषों को दुष्ट कौन करता है, दूषित कौन करता है? तो रस करता है। तो रस ने दोष को दूषित किया। जैसे मधुर रस ने अधिक मधुर रस सेवन किए तो कफ दोष आपका दुष्ट हो गया, और कफ फिर क्या दुष्ट हो गया, तो कफ जो है दूषित हो गया, तो फिर आगे कफ किसको दूषित कर देगा? रस धातु को कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि कफ धातु का, कफ दोष का आश्रय स्थान रस धातु है। तो पहले तो मधुर रस ने अधिक सेवन करते गए तो आपका कफ दोष विकृत हुआ या दुष्ट हुआ, और उसने रस धातु को विकृत कर दिया, और रस धातु विकृत हुआ तो कौन कौन से रोग होंगे ये देखने वाले हैं जी। तो रस धातु के विकृत होने पे क्या क्या रोग होने वाले हैं, तो यहाँ पे पूरा जो है रोगों की संख्या गिनाई गई है। इसमें जो है आपको मुख्य रूप से शरीर में इसमें धातुओं के क्षय वृद्धि दोनों का बताया जाएगा, है ना, कि क्षय होने से, यानी कि मान लीजिए ठीक है रस धातु दुष्ट हुआ तो क्षय हुआ या वृद्धि हुआ, है ना। तो क्षय होने पे अलग रोग होंगे, क्षय होने पे रूखा सूखा, है ना, थकावट, इस प्रकार से बताया गया है। और हृदय कंप, हृदय पीड़ा, इस प्रकार से बताया गया है। और वृद्धि होने से कफ के जितने भी रोग होते हैं, कफ रोग के जो लक्षण होते हैं वही होते हैं रस धातु के भी वृद्धि से। तो आज के टॉपिक में ये नहीं है,
आज के टॉपिक में बस क्या है, रस धातु के क्षय यहाँ तक बताया गया। तो चलिए कोई भी साथी यहाँ से हाँ आगे पढ़िए। ये हो गया कि रस धातु का निर्माण कहाँ होता है, पाचन तंत्र में होता है। यानी कि जब आपका पाचक अग्नि अच्छा कार्य करता है तो ग्रहणी और इसके बाद जो छोटी आंत में जब भोजन, हाँ जी, क्या है कि इस प्रकार से आगे बढ़ता है तो क्या एब्जॉर्ब हो जाता है, रस धातु जो होता है एब्जॉर्ब हो जाता है। और इसके बाद जो है एब्जॉर्ब होने के बाद जो है रक्त में मिलकर पूरे शरीर में, माने हृदय द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है। तो 200 में गड़बड़ी होने पे धातुओं के स्तर में भी बदलाव होता है, या तो ज़्यादा होता है या कम होता है, यही बताए। तो रस धातु का क्या कार्य है ये पढ़िए। रस धातु के कार्य, रस धातु का मुख्य काम तृप्ति करना है। यह संतुष्टि और प्रसन्नता प्रदान करता है। अपने से अगली धातु रक्त का पोषण करता है। तो रस धातु का काम तृप्ति है, ये कल हमने देख लिया था। यानी कि रस धातु की क्षय होने से सबसे बड़ी बात जो है, सबसे गंभीर समस्या होने वाला अतृप्ति, यानी कि तृप्ति ना होना। यानी कि ऐसा होगा कि मन जो है, पेट भरा रहेगा मान लीजिए, लेकिन मन करेगा कि और हम कुछ खाते हैं। तो इस प्रकार से तृप्ति नहीं मिल पाती रस धातु का क्षय होने पे। इसलिए रस धातु का प्रमुख काम जो है तृप्ति, यानी कि ये जो है तृप्त कर देता है जी, इंद्रियों को तृप्त कर देता है। चाहे आपका जिह्वा इंद्रिय हो, चाहे आत्मा मन इंद्रिय हो, मन को भी है ना उभय आत्मा की इंद्रियां बताया गया है ना। तो इस प्रकार से सभी को जो है तृप्त करता है, जैसे मन तृप्त हो जाएगा रस धातु के अच्छा होने पे। और यदि क्या है कि रस धातु अच्छी नहीं रही तो क्या है कि मन आपका तृप्त नहीं होगा, और आपका जो है इंद्रियां भी, जिह्वा इंद्रियां भी, मन इंद्रियां भी, या कोई भी इंद्रिय, इसके बाद जो है और सभी इंद्रियां जो बच जाते हैं, कोई भी इंद्रियां जो है संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, है ना। तो इस कारण से इसका जो है बैलेंस बना रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब आगे पढ़िए। रस धातु की निरुक्ति हो गई थी कि ये जो है रस धातु से ये जो है इसका मतलब क्या होता है, गमन करना, है ना। यह द्रव युक्त होकर संपूर्ण शरीर में गमन करता है, अतः रस कहलाता है। ये भाव प्रकाश में बताया गया। रस का स्वरूप फिर से पढ़ दीजिए, जो साथी कल नहीं ज्वाइन थे उनको पता चल जाएगा। खाए हुए अन्न के भली भांति परिपक्व पच जाने पर उससे जो सार पदार्थ उत्पन्न होता है वही रस कहलाता है। यह रस द्रव बहने वाले पानी की भांति श्वेत वर्ण, शीतल, स्वाद युक्त, स्नेह युक्त, चिकना और चलनशील होता है। हाँ जी, देखिए कल ये टॉपिक हमने बता दिया था कि ये जो रस है, रस का स्वरूप कैसा है और ये किस प्रकार का हो सकता है। तो इसमें बताया गया है कि रस धातु जो है यह सबसे पहले यह द्रव्य है जी, यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है अपने शरीर में, और यह जो है बहने वाले पानी की भांति, मतलब पानी की तरह है, ठीक है। और यह जो है शीतल है और श्वेत वर्ण का है, श्वेत वर्ण का है, और ये शीतल है, तासीर में ठंडी है, तभी तो कफ है ना। रक्त क्या है जी, रक्त को क्या कहा गया जी कि रक्त एक क्षारीय पदार्थ है। रक्त का pH 7.4 होता है, सभी जानते हैं जी, रट्टा सभी ने लगाया होगा कि रक्त एक तरल संयोजित उत्तक है, क्षारीय है। तो रक्त क्या है इस प्रकार से। लेकिन जो ये है क्या कहते हैं, रस है, ये अम्लीय कह सकते हैं जी, ये अम्लीय है। तो और अम्लीय होने के कारण ये आप महाभूत प्रधान है, और रक्त भी क्या है, ये तेज महाभूत प्रधान है जी, यानी कि वो उस क्षारीय है, और रस अम्लीय है, वो क्षारीय है जी। तो ये अम्ल है, वो क्षार है, ठीक है। तो श्वेत वर्ण का है ये, और ये शीतल है, तासीर में ठंडी है, तभी तो कफ बन रहा है। अब पित्त में क्या है जी, पित्त में कौन है तो सॉरी रक्त में कौन है तो पित्त है, और रस में कौन है तो कफ है, ऐसा में। तो रस धातु में क्या है, कफ माना जाता है। तो कफ का गुण क्या है जी, कफ का गुण है स्नेह युक्त, सास्नेह, है ना, शीतल, स्वाद, इस प्रकार से बताया गया है। और क्या है कि ये लिक्विड होने के कारण ये चलनशील भी है। ऐसा नहीं कि कफ है तो ये मंद रहेगा, चलनशील इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लिक्विड है ये। तो ये है स्वादु है, स्नेहयुक्त है, चिकना है। जैसे एक सूत्र है जी यहाँ पे कि जैसे गुड़, महुए का फूल, बबूल की छाल और बेर, यह सीधा कहिए कि महुए का फूल आप सभी जानते हैं जी, मधु पुष्प। तो ये क्या होता है, इसका जो है मदिरा बनाया जाता है जी,
यानी कि एल्कोहल बनाया जाता है ना, मदिरा बनाया जाता है, दारू बनाया जाता है, उसी भांति अच्छी तरह से परिपक्व अन्न का सार रस होता है। जी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि रस क्या है, रस क्या है। तो क्या करते हैं कि जो व्यक्ति संधान करते हैं ना, यानी कि जो मदिरा बनाते हैं, तो क्या है कि गुड़ महुए वगैरह से जो बनता है, गुड़ से भी बनता है, गुड़ महुए का मिला के बनता है, और भी बहुत सारे प्रकार, मुनक्का का भी बनता है, बहुत सारे चावल का भी बनता है, बहुत सारी चीज़ें का बना सकते हैं, पुष्प ड्राई फ्रूट आदि का, है ना, बना सकते हैं। ये बहुत प्रकार के फलों का भी बनता है। तो जैसे क्या है कि महुए आदि का फूल का ज़्यादा फेमस महुआ होता है, कि महुआ का फूल, तो इसका क्या है कि मदरा होता है। तो सार भाग कैसे बनता है जी, सबसे पहले इसका फर्मेंटेशन किया जाता है, इसके बाद जो है डिस्टिल प्रोसेस से अर्क विधि से उसका निकाला जाता है, सार भाग निकाला जाता है। तो क्या है कि निकलता है, उसी प्रकार से क्या है कि अपना ये रस है ना, उसका रस धातु क्या है, तो आहार का सार भाग है, यानी कि बहुत ज़्यादा आहार खाते हैं उसका थोड़ा सा रस बनता है। इसी प्रकार से हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, महुए वगैरह लाते हैं और उसका हम संधान करते हैं और थोड़ा सा दारू बनता है, महुआ इतना रहता है, दारू इतना बनता है। तो हम बनाते नहीं हैं, लेकिन क्या है कि अनुमान, मतलब कि जिसे ग्रंथों में बताया गया है, तो ऐसा हम समझ सकते हैं। तो आगे है रस के स्थानीय पढ़िए, रस धातु कहाँ रहता है। रस के स्थान, संपूर्ण देह में विचरने वाला रस का मुख्य स्थान हृदय है, क्योंकि समान वायु ने उसे शरीर के और भागों में जाने से पहले ही से हृदय में रख दिया है। हाँ हाँ, देखिए क्या मैंने बताया था, समान वायु के कार्य में हमने बताया था कि समान वायु का कार्य है कि एक प्रमुख सूत्र बताया था मैंने कि समानो अग्नि समीपस्था। ये किसको किसको सूत्र याद है जी, समानो अग्नि समीपस्था, यानी समान वायु अग्नि के समीप रहता है ना, और विवेचति मुंचति, इस प्रकार से मैंने बताया था, है ना। तो ये सूत्र बहुत ही अच्छा है, समानो अग्नि समीपस्था, है ना। और ये जो है क्या करता है, तो आहार को पचन करता है, विवेचति मुंचति, है ना, और पचति मुंचति विवेचति, इस प्रकार से बताया था। और इसके बाद जो है जब ये पच जाता है, तो ये सब होने के बाद जो है वो पहुंच जाता है, और उस रस को कहाँ पहुंचा देता है, उस रस को पहुंचा देता है, वो रस को जो है हृदय तक पहुंचाने का काम, हृदय तक छोड़ देने का काम। और जो सार भाग है उसको हृदय तक छोड़ देता है, और जो मल भाग है उसको जी, मल भाग को भी मूत्राशय आदि के पास, मूत्र को मूत्राशय के पास, मल को मलाशय के पास छोड़ देता है, बताया था ना मैंने। तो ये समान वायु का ही कार्य है। तो यही यहाँ पे आया है कि संपूर्ण देह में विचरण करने वाला, यानी कि घूमने वाला, संपूर्ण देह में विचरण करने वाला रस का मुख्य स्थान हृदय है। यानी कि रस धातु क्या है, संपूर्ण शरीर में विचरण करता है जी, संपूर्ण शरीर में विचरण करने वाला है ये, है ना। और कौन करवाता है, तो भले उसको करवाने वाला ब्यान वायु है, लेकिन ये तो समान वायु क्या है, तो समान वायु तो बस क्या है कि समान वायु से क्या होता है, समान वायु जब इसके पास आता है, समान वायु क्या करता है कि आंतों से जो है इस रस धातु को बस हृदय तक पहुंचाने का काम करता है, बस, है ना। रस धातु के जो आश्रय स्थान है हृदय है, जहाँ पे रहने का है, तो रस धातु का जो है वहाँ तक पहुँचा देता है। ये तो सभी को पहुँचाता है, मल को मलाशय तक, मूत्र को मूत्राशय तक। तो ये प्रमुख काम जो है समान वायु का है। और इसके बाद जो है क्या करता है जी, इसके बाद का काम क्या है, इसके बाद का जो है ब्यान वायु का काम है ना। ब्यान वायु का काम होता है कि ये जो है पूरे रस धातु को पूरे शरीर में फैला दे, क्योंकि ब्यान वायु क्या है जी, पूरे शरीर में है। और समान वायु क्या है जी, समान वायु तो मात्र आपका नाभि के आसपास के एरिया में बताया था ना मैंने। तो समानो अग्नि समीपष्ठा कोष्ठे चरति सर्वथा, ये सूत्र था। और अन्नम गृहणाति पचति विवेचति मुंचति, ये सूत्र है जी। यानी कि ये अन्न को ग्रहण करेगा पहले, है ना, और इसके बाद पचन करेगा, विवेचन करेगा, और मुंचति यानी कि पहुंचाने का भी काम करेगा जी, ठीक है। और ये जठर अग्नि के समीप रहता है। ये था समान वायु। और ब्यान वायु क्या है कि इसके बाद पूरे हृदय में जो है उस रस धातु को घुमाता है, ठीक है। तो ये था रस धातु।
तो अब है रस के कर्म, रस धातु के कर्म, ये पढ़िए। रस के कर्म। रस धमनी नाड़ियों में स्थित होकर उसी के द्वारा जाकर संपूर्ण रक्त आदि 6 धातुओं को परिपुष्ट करता है। उसके बाद अपने गुणों के द्वारा शरीर में व्याप्त होकर रहता है। गुणे का अर्थ है शीत, स्निग्ध और पोषक तत्व गुणों के द्वारा। जठराग्नि के मंद होने से वेदक होकर, अग्नि मंद होने से भोजन का परिपाक ठीक न होने पर जो रस बनता है वह कटु, चरपरा अथवा अम्ल खट्टा होता है और वह विदिग्ध रस अनेक रोगों को उत्पन्न करता है तथा विष कृत्य अर्थात विष के समान मारण आदि कृत्य भी करता है। देखिए, ये जो रस का कर्म है, यानी कि सबसे पहला 6 धातुओं को परिपुष्ट करता है। जो काम ही बताया गया है कि रस जो है धमनी नाड़ियों में स्थित होकर उसी के द्वारा जाकर संपूर्ण, है ना, संपूर्ण जो धातु है इसको पोषण करना। तो रस धातु का काम है पोषण करना, तृप्ति करना, है ना। और पोषण मतलब क्या है कि रक्त आदि धातुओं का, रक्त को 6 धातुओं को परिपुष्ट करता है। जी अब क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया होगा। ना केवल रस रक्त धातु के, बल्कि रस धमनी नाड़ियों में स्थित होकर उसी के द्वारा संपूर्ण रक्त आदि 6 धातुओं को परिपुष्ट करता है। जी ये बात कहाँ है? भाव प्रकाश में है। और अभी एक और सूत्र आने वाला है, वो अष्टांग हृदय में भी मिलेगा, है ना। यही बात बताया गया है। तो रस धातु क्या है कि 6 धातुओं को पुष्ट करता है। हाँ, सुश्रुत संहिता में भी यही बताया गया है। तो रस धातु जो है 6 धातुओं को पुष्ट करता है, परिपुष्ट करता है। उसके बाद अपने गुणों के द्वारा शरीर में व्याप्त होकर रहता है, ठीक है। और ये क्या है? शीत है, स्निग्ध है, पोषक तत्व गुणों के द्वारा। और जठर अग्नि के मंद होने पे क्या होगा? हाँ, तो जठर अग्नि के मंद होने से विदग्ध होकर, अर्थात मंद अग्नि हो गया, तो भोजन का परिपाक ठीक ढंग से ना होने पर रस बनता है। मतलब जो रस बनता है, यानी कि आपने भोजन ग्रहण किया तो उसका पाचन तो हुआ, पर पाचन सही ढंग से नहीं हो पाएगा। रस तो बना परंतु परिपक्व रस नहीं बना। जैसे आपने कोई फल खाया, जैसे पपीता है तो कच्चा है तो आपको स्वाद नहीं मिलेगा, यानी कि जो आपने तो खा लिया लेकिन वह कटु होगा, चरपरा होगा, खट्टा होगा। लेकिन जब वो पक जाएगा तो क्या है? मीठा हो जाएगा। जैसे आम है, आपने तो खा लिया लेकिन ये कटु होगा, अम्ल होगा, खट्टा होगा, चरपरा होगा, लेकिन वही आम मीठा पक जाता है। इसके बाद जो रस निकलता है तो पूरा रस निकलता है। ये भी बात जान लीजिए। जैसे कच्चे आम में से कोई रस नहीं निकलता है, उसी प्रकार से परिपाक होने पे जो रस बनता है वो रस नहीं रहता, आम रहता है, वो टॉक्सिन बनता है। तो वह जो है जो कच्चा होता है, कह सकते हैं अनेक रोगों को उत्पन्न करता है तथा विषकृत, यानी कि विष के समान कृत है। जी वो तो विष है, यानी कि जो कच्चा आहार रस है इसको आम बोला गया आयुर्वेद में। आम क्यों है पता? क्योंकि आम जो है, जो मैंगो है, आम जो है, तो वो भी क्या है, जो कच्चा होता है तो मतलब क्या है कि नुकसानदायक होता है। जी पक जाने पे क्या है कि अच्छा फल देता है, माने अच्छा स्वाद देता है, अच्छा पुष्टि, मतलब वजन वगैरह बढ़ाने, माने अच्छा मधुर होता है ना। इसलिए रस धातु माने पहले मन तृप्त होता है। अब मन तृप्त हो गया, इंद्रियां तृप्त हो गई, तो इसके बाद सारे धातु तृप्त हो जाएगा। लेकिन खट्टा आम क्या होता है? जो कच्चा होता है इसमें से कोई रस नहीं निकलता है और आपको नुकसान भी करता है। तो विष के समान मारन आदि कृत करता है, यानी कि आपका उम्र भी जो है धीरे धीरे घटाते जाता है। ये आपके लिए नुकसानदायक है, ठीक है। ऐसा बताया गया है इस सूत्र में। तो अगला है रसज भाव। ये पढ़ लीजिए, रसज भाव क्या है? रसज भाव आहार रस के परिणाम से उत्पन्न होने वाले भावों को रसज भाव कहते हैं। यथा शरीर की उत्पत्ति, वृत्ति अर्थात जीवितानुबंध, क्योंकि रस के बिना जीवन नहीं चल पाता, शरीर की वृद्धि बढ़ना तथा चंचलता का अभाव। देखिए आहार के हाँ ठीक है। रसज भाव में ऐसा बताया गया है कि आहार के परिणाम से उत्पन्न होने वाले भावों को रसज कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर की उत्पत्ति या वृत्ति जो चलता है, चलन माने कि वृत्ति यानी कि चाल चलन, अर्थात जीवितानुबंध है ना, दिनचर्या समझ सकते हैं। क्योंकि रस के बिना जीवन
नहीं चल पाता, शरीर की वृद्धि बढ़ना तथा चंचलता का अभाव बताया गया कि शरीर की वृद्धि भी नहीं हो पाएगा और चंचलता का भी अभाव रहेगा। यानी कि जब रस धातु का क्षय रहेगा तो उसके मन में जो है भावनाहीन रहेगी, है ना, और कुछ कर नहीं पाता है। तो इस प्रकार से ये बताया गया है कि शरीर की उत्पत्ति वृद्धि रस के बिना नहीं हो पाएगा। और दूसरा है पॉइंट कि आहार के दो भाग होता है, सभी को पता है ना, किट्टम सारश्च, ये सभी जानते हैं, किट भाग सार भाग, सार भाग किट भाग, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। और ये कौन करता है जी? समान वायु करता है ना, विवेच गृहणाति पचति मुंचति, है ना, इस प्रकार से कौन करता है ये? तो अपना समान वायु करता है। समान वायु ही मतलब क्या है कि ये सब काम करता है, अन्न ग्रहण करने का, पचन करने का, विवेचन करने का और उस रस को हृदय तक पहुंचाने का। तो किट भाग सार भाग, तो किट मतलब मल समझिए और सार मतलब उसका सार निचोड़ समझिए भोजन का। तो इस प्रकार से है ये सूत्र में। और दूसरी लाइन में बताया गया कि आहार का अंतिम परिणति क्या होता है। तो ऐसा बताया गया है किट भाग का जो अच्छा, माने किट भाग का जो अच्छा स्वच्छ तरल अर्थात द्रव रूप होता है वह मल मूत्र धारण कर लेता है ना। तो हम सार भाग में भी दो चीज़ें होते हैं, किट भाग में भी दो चीज़ें होती है। किट भाग का जो स्वच्छ यानी कि तरल भाग है, तो सार भाग किट भाग में जो तरल भाग है वह मूत्र का रूप धारण कर लेता है, और जो घन भाग होता है, जो सॉलिड पार्ट होता है, वह मल स्टूल पोरीस का रूप धारण कर लेता है जी। ठीक है, तो इस प्रकार से आहार का अंतिम परिणति ये है जो भोजन करते हैं, एक तो सार भाग बन गया, एक किट भाग बन गया। किट भाग भी दो पार्ट में बट गया, एक लिक्विड और एक सॉलिड। लिक्विड जो यूरिन कहलाता है और सॉलिड जो स्टूल कहलाता है। ये है रस धातुओं का पाक। आहार का सार भाग जब क्या है, आहार का सार भाग पुनः रस आदि धातुओं की अग्नियों से परिपक्व होता है। ये भी आपको समझ लेनी चाहिए कि आहार का सार भाग यानी कि आपने भोजन जो ग्रहण किया उसका सार भाग बना, किट भाग बना। तो किट भाग का पहले बताया गया है कि ये लिक्विड और सॉलिड यानी मूत्र और मल के रूप में बनता है, और जो सार भाग है अब उसी का काम है पूरे शरीर में। क्या है? आहार का सार भाग पुनः, आहार का जो सार भाग रस पुनः। देखिए दो चीज़ें हैं जी, आपको समझना पड़ेगा। ये सूत्र क्या है कि आपको समझना पड़ेगा जो बताया गया ना, सार अस्तु सप्तर भी सप्त, सार अस्तु सप्त, यानी कि ये जो सार है, सार भाग जो है पुनः सात, सार अस्तु सप्त, ये देखिए सूत्र है ये। यानी कि सार भाग जो है रस तो बना, इसके बाद फिर कह रहा है सप्त। इसका मतलब क्या है? और देखिए यहाँ पे इसको पहले पढ़िए आप, फिर आपको समझ में आएगा हिंदी लाइन को। रस आदि धातुओं का पाक। आहार का सार भाग रस से पुनः रस आदि 7 धातुओं की अग्नियों से परिपक्व होता है। हाँ देखिए, आगे बढ़ो गुरुजी। हाँ नहीं ठीक है, यहीं तक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत ही गहरा बताया गया है कि गहराई से समझना इसे, कि आहार का सार भाग यानी कि वो रस तो बन गया, आहार का सार भाग रस पुनः रस। देखिए यहाँ पे दो बातें आ गई, रस पुनः रस। इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब समझिएगा, आहार का सार भाग रस पुनः रस आदि 7 धातुओं की अग्नि से परिपक्व होता है। अर्थात एक बार रस हुआ, इसके बाद फिर रस बना, ये कह सकते हैं। ये इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब आगे क्लियर होगा थोड़ा, मैं बताने वाला हूँ कि जब आहार रस तो बन गया तो वो कच्चा आहार रस अभी भी है, वो तो वो थोड़ा पकेगा, है ना। वो आहार रस क्या है कि पकेगा, तब जो है वो पूर्ण रस बनेगा। तो इसका मतलब देखिए क्या है, इसका मतलब ये है कि पाचन से उत्पन्न आहार रस। चलिए ये लाइन पढ़ दीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये हमने थोड़ा आगे कर दिया है, ये पढ़ दे, विमर्श पढ़ दे। हाँ ये पढ़िए, इन सर्व प्रकार के धातुओं को, ये लाइन पढ़िए। इन सर्व प्रकार की धातुओं को अन्न और पान से उत्पन्न रस तर्पित करता है। विमर्श, पाचन से उत्पन्न आहार रस कहा जाता है तथा ये पोषक रस है। रक्त जब सूक्ष्म कोशिकाओं में पहुंचता है तब कोशिकाओं की अत्यंत सूक्ष्म दीवारों में से ये निकल जाता है
इसे पोष्य रस या रक्त रस या प्लाज्मा कहते हैं। इससे अन्य रक्तादि धातुओं का पोषण होता है तथा रक्त रस की क्षीण शक्ति को आहार जन्य रस पूर्ण करता है। अतएव आहार रस की मुख्यतः सर्व धातुओं का पोषक है। आहार रस पुरुष को ही, हाँ ठीक है, आहार रस ही, यानी कि आहार से जो रस बना है वह रस ही मुख्यतः सभी धातुओं का पोषण है। तो आहार रस अलग चीज है, और जो 7 धातु है ना, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, तो पाचन से उत्पन्न आहार रस को कहा गया है, ये काइल कहा गया है जी। ठीक है, आहार पाचन से, यानी कि भोजन है, भोजन के पाचन के बाद जो उत्पन्न आहार रस है, इसको काइल कहा गया है। वह पोषक रस तथा काइल कहा जाता है, तथा यह पोषक रस है, पोषक रस है तथा पोषक रस है जब रक्त जब सूक्ष्म कोशिकाओं में पहुंचता है। रक्त के बाद बताया जा रहा है कि सूक्ष्म कोशिकाओं में सेल में पहुंचता है, तब कोशिकाओं की अत्यंत सूक्ष्म दीवारों से यह निकल जाता है। इसे पोष्य रस से, यानी कि इसे जो है रक्त रस या प्लाज्मा कहते हैं जी। रस, रक्त रस या पुष्य रस या प्लाज्मा। तो ये जो हम प्लाज्मा की बात कर रहे हैं और काइल की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा अलग अलग है, पर बनता है उसी से, रूपांतरण वही होता है। यानी कि पहले काइल या आहार रस रहता है, फिर वो रस धातु में परिणत हो जाता है। तो ये जो है अभी एक इसमें और पॉइंट है, इसको और समझेंगे तो और क्लियर हो पाएगा। देखिए ऐसा बताया गया है कि आहार से रस बनता है, आहार से पाचन से उत्पन्न आहार रस काइल कहलाता है। जो वो मान लीजिए कच्चा है एक प्रकार से कह लीजिए, पर जो क्या है कि ये जो रस है प्लाज्मा है, प्लाज्मा की मैंने बताई है ना कि ये प्लाज्मा धातु है। ठीक है, ये जो पाचन से उत्पन्न आहार रस वो धातु नहीं है। ठीक है, कौन धातु है? तो प्लाज्मा धातु है जी। प्लाज्मा को बताया गया है, प्लाज्मा ब्लड है ना, इस प्रकार से। तो रक्त रस, यानी कि जो रक्त में रस रहता है उसे कहा गया है जी। देखिए यहाँ पे आया है, देखिए साफ शब्दों में लिखा गया है, पुष्यरस या रक्त रस या प्लाज्मा, तीनों एक ही बात है जी। ये है धातु आपका। ठीक है, तो अभी क्या मैं बता रहा था, ये लाइन ना, रस आदि धातुओं का पाक, तो आहार रस का सार भाग रस पुनः रस आदि 7 धातुओं की अग्नि से परिपक्व होता है। यानी कि अभी जानेंगे कि रस बना, रस से क्या है कि पुनः जो है रस आदि 7 धातु बनता है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। तो ये रस कैसा रस है? सार, आहार का सार भाग ये रस का ही है इसे। और जो अगली जो है धातु बनता है वो प्लाज्मा है ना, कह सकते हैं, या फिर रक्त रस, इसको ये नाम दिया गया है। और ये तो हमने बता ही दिया था, शरीर में रस की गति, तो मात्र 1-2 लाइन पढ़िए इसे। शरीर के सभी अवयवों में घूमने वाला व्यान वायु अपने कर्तव्य के अनुसार रस धातु को एक साथ सदा संपूर्ण शरीर में निरंतर भेजता रहता है, क्योंकि उसका यही स्वाभाविक कर्म है। देखिए, शरीर के सभी अवयवों में घूमने वाला व्यान वायु तो पूरे शरीर में घूमता है, तो रस धातु को एक साथ सदा संपूर्ण शरीर में निरंतर भेजता रहता है, क्योंकि उसका ये कर्म है। ये व्यान वायु के टॉपिक में मैंने बताया था कि व्यान वायु क्या है, रस धातु रक्त धातु को लेकर के पूरे शरीर में, दोषों को भी लेकर के पूरे शरीर में घूमता रहता है ना। तो इस प्रकार से शरीर में रस की गति बता दिया। अब पढ़िए कि ये जो आहार से रस आदि का जो पोषण होता है, तो ये लाइन पढ़ दीजिए। आहार से रस आदि का पोषण, जो आहार खान पान शरीर के रस आदि धातुओं ओजस बल तथा वर्ण आदि का पोषण करता है, उसमें भी पाचक पित्त अग्नि ही कारण होता है, क्योंकि अपक आहार से रस आदि धातुओं का पोषण नहीं होता। तो आहार से रस आदि का पोषण, जो आहार यानी खान पान शरीर से रस आदि धातु ओजस यानी ओज बल और वर्ण का पोषण होता है ना, उसमें से
उनमें भी पाचन माने अग्नि ही कारण होता है। यहाँ पे अग्नि बताया जा रहा है कि अग्नि के बिना जो है संभव नहीं, क्योंकि अपक्व आहार रस से रस आदि धातु का पोषण नहीं हो पाएगा। तो जो अपक्व आहार रस है उससे जो है रस आदि जो 7 धातु बताए उसका पोषण नहीं हो पाएगा। तो अग्नि जो है मुख्य कारण बताया गया है ना। और जो रस आदि धातु का पोषण हो जाता है, अर्थात रस आदि धातु का पाक होने से अब रस आदि धातु पाक होगा। रस धातु जो बनेगा, पहला धातु बताया जा रहा है कि रस धातु, पहला तो आहार रस बना और आहार रस से पुनः जो है रस आदि पुनः 7 धातु बनता है। ठीक है, तो रस धातु बनेगा, तो रस धातु भी रस धातु का पाक होने से प्रसाद तथा किट यानी सार भाग किट भाग में इनके 2 विभाग हो जाते हैं जी। तो भागवत ने कहा है कि जब रस धातु का भी पाक होगा तो 2 चीजें बनेगी। जब क्या है कि ये रस धातु भी, ये जब रस धातु का भी पाक हो जाएगा तो 2 चीजें बनेगी, पहला है प्रसाद भाग, दूसरा है मल भाग। तो क्या प्रसाद है और क्या मल है, यानी कि सार भाग क्या है और मल भाग क्या है, ये आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये पढ़िए, ये तो आपने पढ़ ही दिया है ना, कि इन सर्व प्रकार के धातुओं को, जो 7 प्रकार के धातु है, वो अन्न और पान से उत्पन्न रस तर्पित करता है। देखिए जी, चरक ने भी कह दिया है कि ये तर्पण करने का कार्य जो है करता है। नहीं, ये चरक संहिता का नहीं, ये सुश्रुत संहिता का है रेफरेंस, है ना, ये सुश्रुत संहिता का रेफरेंस है। ठीक है, अध्याय वही 14 का है और सूत्र संख्या 11 है, पर ये सुश्रुत संहिता का। ठीक है, तो यह जो है अब पढ़ते हैं कि यह जो रस धातु है यह अपने शरीर में कितने समय तक शरीर में ठहरता है। तो एक लाइन पढ़िए ऊपर वाली। यह रस 3015 कला के एक धातु में ठहरता है। इस प्रकार 1 महीने में रस पुरुषों में वीर्य तथा स्त्रियों में आतर्व के रूप में परिणित होता है। इस रस से सुख। ठीक है, ऐसा बताया गया है कि यह रस धातु कहा गया है 1 महीने में, माने 1 महीना ठहरता है जिस शरीर में रस धातु का, यानी कि जो भोजन ग्रहण किए उसका पूर्ण पाचन होने में 1 महीना लगता है जी। ठीक है, यह रस पहले क्या है कि ऐसा नहीं बताया, ऐसा इसमें बताया गया है कला के रूप में बताया गया है। तो कला जो 3015 बताया गया है तो ये 1 महीने के बराबर होता है। तो पहले इसी प्रकार से अपना जो है चलता था, समय आदि का, है ना, तो नापने का, माने कि समय आदि का गिनने का और वस्तुओं वगैरह का कोई नापने तोलने का भी अलग पैमाना होता था ना पहले। तो यह रस क्या है 1 महीने, इस प्रकार 1 महीने में रस जो है पुरुषों में वीर्य तथा स्त्रियों में आर्तव के रूप में परिणत हो जाता है 1 महीने में। लेकिन इसका कुछ अपवाद भी होता है ना, जैसे गाय का दूध, घी, मैंने दूध घी, है ना, ये क्या होता है कि शुक्र धातु आदि बनने में मैंने फास्ट होता है, जो बाजीकरण औषधि होता है, इसके बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ऐसा बताया गया है। फिर भी 1 महीने लग जाता है, पहले रस बनता है तो रस से रक्त बनता है, 5 दिन लग जाते हैं। तो इस प्रकार से 7 धातु बनने में लगभग 1 महीने का समय लग जाता है। लेकिन जब हम पाचक आदि औषधियाँ लेते हैं और ओजवर्धक, शुक्रवर्धक औषधियाँ लेते हैं या पोषण लेते हैं, आहार लेते हैं, जैसे दूध हो गया, दूध को विशेष रूप से बताया गया है ना, दूध और घी, ये क्या है, शुक्र धातु को उत्पादन करने वाला है। तो इसे जल्द ही कहते हैं कि 24 घंटा में ही क्या है कि शुक्र धातु बन जाता है। ठीक है जी, दूध वगैरह पीने से। तो ये बताया गया, इसलिए कहते हैं कि क्या है कि दूध पीनी चाहिए रात्रि को, और विशेष रूप से जो मतलब क्या है कि मैथुन क्रम के बाद जो है कहा गया है कि दूध पियो, ताकि जो शुक्र क्षय हुआ है वो अगले जो है कम से कम 12-24 घंटे में जो है बन जाए, इस प्रकार से। तो अगला लाइन है कि रस धातु जो है, रस धातु जो है कहाँ कहाँ भ्रमण करता है जी, किस प्रकार से करता है, ये है, पढ़िए। वह रस शब्द संतान की तरह तिर्यक, अर्ची, अग्नि, संतान, पुत्र या समूह की तरह ऊर्ध्वगामी तथा जल संतान की तरह अधोगामी होकर समस्त शरीर में अनुधावन करता रहता है। पर ये भ्रमण करता है जी, चलता है। तो रस को देखिए 3 प्रकार से बता दिया गया है जी। 3 प्रकार से क्या है
कि शब्द संतान की तरह, यानी कि शब्द की तरह, शब्द जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारे आसपास जितने भी चारों ओर कोई भी रहे, है ना, जितना आगे उतना ही पीछे, मतलब पीछे थोड़ा कम सुनाई देगा, लेकिन चारों ओर, है ना, शब्द की तरह जो है, मतलब क्या है कि वो तिर्यक बताया गया है कि शब्द जो की तरह, मतलब रस जो है शब्द की तरह, और रस धातु फिर पुनः है अग्नि की तरह। अग्नि क्या होता है? अग्नि का काम है ऊपर की, है ना। शब्द क्या है कि अग्नि संतान मतलब होता है कि अग्नि संतान की तरह ऊर्ध्वगामी, यानी कि रस धातु ऊर्ध्वगामी भी होता है, और जल संतान की तरह अधोगामी। तो जल का काम क्या है जी? जल का गुण क्या है जी? नीचे की ओर बहना। और अग्नि का काम क्या है जी? ऊपर की ओर बहना। और शब्द की तरह क्या है जी? आपके आसपास चारों ओर, मतलब क्या है कि गोल गोल इस प्रकार से कहीं भी, है ना, शब्द की संतान। तो यहाँ पे 3 प्रकार से बताया गया है कि रस धातु जो है शब्द संतान की तरह तिर्यक रूप से बहता है या परिभ्रमण करता है, और अग्नि संतान की तरह ये जो है ऊपर की ओर, और जल संतान की तरह नीचे की ओर, मतलब संपूर्ण शरीर में क्या है कि अनुधावन, मतलब कि दौड़ता है, या कहिए कि परिभ्रमण करता है। तो ये 3 जो है उपमा दिया गया है यहाँ पे, शब्द संतान, अग्नि संतान और जल संतान। यहाँ पे इस प्रकार से मतलब संपूर्ण शरीर में परिवहन करता है, बस ये आपको समझना है। आप जानते हैं अब जो है यहाँ से टॉपिक प्रमुख रूप से शुरू होता है जी, यही से समझना है। अगर ये जो लाइन है, अगर आप इसे नहीं समझ लेते हैं तो पूरा मतलब कि टॉपिक नहीं समझ पाएंगे। तो क्या है कि इस टॉपिक को मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये जो लाइन है, धातुओं की क्षय और वृद्धि, यही पढ़ना है जी। मतलब पूरे धातु में, या कहीं पूरे धातु पाचक सिद्धांत में, या पूरे धातु क्षय वृद्धि में यही पढ़ना है। इसी से तो रोग हो रहे हैं, धातुओं की क्षय और वृद्धि से। तो कब क्षय होते हैं, कब वृद्धि होते हैं? तो ये लाइन पढ़िए, धातुओं की क्षय वृद्धि। धातुओं की वृद्धि क्षय अपने स्थान में स्थित रहने पर भी पाचग्नि के वे अंश जो धातुओं में रहते हैं उनके मंद रहने से धातुओं की वृद्धि हो जाती है, तथा उनके प्रदीप्त प्रखर रहने से धातुओं का क्षय हो जाता है। ठीक है, वृद्धि ठीक है, ठीक है, मैं समझा देता हूँ। बस यही 2 लाइन तो समझना है, बाकी तो पूरे टॉपिक ही समझ जाएंगे आप। तो जब क्या है, म्यूट कर लीजिए, है ना, जब आप हो जाता है पढ़ा हुआ म्यूट कर लीजिए, ताकि आवाज़ अच्छी रहे, बनी रहे रिकॉर्डिंग में। तो ऐसा बताया गया है कि धातुओं के क्षय वृद्धि कैसे होता है, इसे समझना है ना। तो धातुओं के क्षय और वृद्धि के बारे में बताया गया है कि रस धातु के क्षय और वृद्धि, यही ना टॉपिक, यही तो आज हम देखने वाले हैं कि रस धातु के क्षय के लक्षण। तो पहले जान तो लेते हैं कि क्षय कैसे होता है। ये केवल रस धातु के क्षय नहीं, बल्कि हर एक धातु के क्षय और वृद्धि का यही कारण होगा जी। हर एक धातु का, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सभी धातुओं के क्षय और वृद्धि होने का यही कारण रहेगा। तो अभी तो हम केवल रस धातु के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम जानते हैं रस धातु का क्षय और वृद्धि कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसलिए टॉपिक दिया गया है कि धातुओं की वृद्धि और क्षय, कि धातु का वृद्धि और क्षय कैसे होता है। तो धातु के वृद्धि और क्षय जो है आपका जो है विशेष रूप से क्या है कि अग्नि के ऊपर निर्भर करता है जी। धातु के क्षय वृद्धि किसके ऊपर निर्भर करता है? अग्नि के ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसा बताया गया है, अपने स्थान में स्थित रहने पर भी पाचक अग्नि के वे अंश, यानी कि अग्नि ही है, ठीक है जी। तो अपने स्थान में स्थित होने पर भी पाचक अग्नि के वे अंश, यानी कि जो अग्नि है उसका जो अंश है इन धातुओं में, जो धातुओं में रहते हैं जी। देखिए यहाँ पे स्पष्ट हो गया ना, है तो पाचक अग्नि ही, इसलिए तो इसको हम कहते हैं धातु पाचक। धातु पाचक इसको कहते हैं। तो जो धातुओं में रहते हैं, क्या कौन रहते हैं? तो अग्नि, वही पाचक अग्नि। अग्नि है लेकिन पचन का काम करता है, इसलिए इसका नाम पाचक अग्नि रख रहे हैं, ठीक है। तो जो धातुओं में रहते हैं, कौन रहता है? अग्नि। जो धातुओं में रहते हैं, तो रस धातु में रहता है तो रस अग्नि, रक्त धातु में रहता है तो रक्त अग्नि, मांस धातु में रहता है तो मांस अग्नि, मेद धातु में रहता है तो मेद अग्नि, अस्थि में रहता है तो अस्थि, मज्जा में रहता है तो मज्जा, और शुक्र में रहता है तो शुक्र अग्नि। तो ऐसा बताया गया है कि सप्त अग्नि, क्या जी? सप्त
अग्नि, यानी 7 प्रकार की अग्नि होती है अग्नि ही, लेकिन अलग अलग जो है स्थानों में है, तो इसलिए अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, जैसे क्या है कि हम पुरुष तो एक ही हैं, आप तो एक ही हैं, लेकिन हम क्या हैं, पिता भी हैं, भाई भी हैं, बेटा भी हैं, मामा भी हैं, मौसा भी हैं, सब है ना, लेकिन है तो एक ही आदमी। ऐसा ही है अग्नि ही, लेकिन वे धातुओं में रहते हैं, तो क्या है कि अलग अलग है ना बताया गया है। जैसे कि मैंने बताया था कि पित्त तो एक ही है, मतलब बात तो एक ही है, कब भी वही है, लेकिन अलग अलग स्थान में, जैसे बताया था वायु के चैप्टर में कि वायु तो वही है, लेकिन अलग अलग स्थान है, अलग अलग नाम है, अलग अलग स्थान पे रहता है। तो व्यान वायु, समान वायु, उदान वायु, अपान वायु, इस प्रकार से बताया था मैंने। इसी प्रकार से यहाँ पर है कि पाचक अग्नि के बे अंश है, पाचक अग्नि का ही अंश है, अग्नि का ही अंश है जो धातु में रहता है, और ये मंद होने से, बस ये लेना आपको समझना है कि उसके मंद रहने से, अर्थात अग्नि के मंद रहने से धातुओं की वृद्धि हो जाती है। क्लियर जी, धातुओं की वृद्धि हो जाती है, मंद होगा वृद्धि होगा, अर्थात क्या मंद होगा, तो रस धातु की अग्नि मंद होगा, अर्थात अग्नि मंद होगा तो धातुओं की वृद्धि हो जाएगी, तथा उसके प्रदीप्त अर्थात प्रखर यानी कि तेज होने से, तेज रहने से धातुओं का क्षय हो जाएगा। तो कहेंगे क्या हम अग्नि को प्रदीप्त ना रखें क्या, तो रखें ना, लेकिन तेज अधिक तेज ना ही कर लेना है, नहीं तो धातु का क्षय हो जाएगा। यही इसका जो है बताया गया है कि धातुओं की वृद्धि और क्षय का कारण क्या है, तो धातुओं का क्षय का कारण है अग्नि का तेज होना, और धातुओं के वृद्धि का कारण है अग्नि का मंद होना। तो ये कैसे होगा, तो ये पढ़िए, क्षय वृद्धि का कारण, ये लाइन भी पढ़ दीजिए पूरा लाइन। वृद्धि क्षय का कारण, इनमें पहला धातु अपनी सीमा से बढ़कर वह पर धातु अपने से बाद वालों धातु को भी बढ़ा देता है, और यदि वह पूर्व धातु क्षीण हो जाता है तो पर धातु को भी क्षीण कर देता है। वक्तव्य, रस आदि धातुओं में स्थित अग्नि तत्व जब मंद हो जाता है तो उस धातु को समुचित पाक नहीं हो पाता, इस कारण से वह धातु बढ़ जाता है। जब धातुगत अग्नि तत्व तेज हो जाता है तो उस धातु का अधिक पाक हो जाता है, अतः वह धातु घट जाता है। यह भी धातुओं की वृद्धि क्षय का एक प्रमुख कारण होता है। देखिए, एक प्रमुख कारण होता है, देखिए यहाँ पे ऐसा लिखा है, यह भी धातुओं की वृद्धि क्षय का एक प्रमुख कारण होता है, मतलब और भी कुछ कारण है, तो और भी कारण देखते हैं क्या कारण हो सकता है। तो ऐसा है जी, ऐसा बताया गया है कि जब आपको समझ में आ गया होगा वैसे तो, कि धातुओं की वृद्धि क्षय का एक प्रमुख कारण ये है, दूसरा कारण क्या है ये भी समझ में आ गया होगा, थोड़ा थोड़ा मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले बताया गया है कि जब अग्नि मंद होगा तो वृद्धि हो जाएगी, क्या वृद्धि हो जाएगी, रस धातु की वृद्धि हो जाएगी। और जब अग्नि तेज हो जाएगा, मतलब आवश्यकता से अधिक मंद हो जाएगा, तो रस धातु की वृद्धि हो जाएगी। और जब आवश्यकता से अधिक अग्नि तेज हो जाएगा तो धातु का क्षय हो जाएगा। ये रस धातु का बताया गया है। इसी प्रकार सब धातु के बारे में बताया गया है। अगर रक्त धातु की अग्नि मंद हो जाएगा तो रक्त धातु की वृद्धि हो जाएगी, और जब रक्त धातु की अग्नि तेज हो जाएगी तो रक्त धातु का क्षय हो जाएगा। तो दूसरा कारण, ये पहला कारण हो गया। इस प्रकार से वृद्धि क्षय का कारण क्या है, इनमें पहला धातु अपनी सीमा से बढ़कर वह पर धातु यानी कि अपने से बाद वाले धातु को भी बढ़ा देता है। क्योंकि जब पहला धातु कम हो गया है ना, पहला धातु कम हो गया या फिर बढ़ गया, ऐसा है कि बढ़ा कब, जब उसकी अग्नि मंद हो गई। रस धातु की अग्नि मंद हो गई तो रस धातु वृद्धि हो गई, तो रस धातु की अग्नि मंद हो गई तो अगला धातु की भी अग्नि मंद हो गई, तो रक्त धातु की भी वृद्धि हो गई। लेकिन वो विकृत वृद्धि हुई, ये भी बात ध्यान रखना है, ये सही नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या है, वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से यदि वह पूर्व धातु क्षीण हो जाता है तो पर धातु भी क्षीण हो जाता है। यदि रस धातु की अग्नि तेज हो गई तो रस धातु क्षय हो गया, और अगले धातु भी रस धातु वृद्धि होगी तो रक्त धातु भी वृद्धि होगी, और रस धातु क्षय हो गया
जब इसमें तेज महाभूत बढ़ गया रस धातु में, है ना, रस धातु की अग्नि बढ़ गई तो रस धातु का क्षय, और इसके बाद रक्त धातु की भी अग्नि बढ़ जाएगी तो रक्त धातु भी क्षय, आगे भी धातु क्षय होते जाएगा। ये हो गया पहला कारण। दूसरा कारण होगा कि धातु की वृद्धि का, है ना, धातु के वृद्धि या क्षय होने का ऐसा भी कारण हो सकता है, पूर्ति ही नहीं होगा जी, इसको हम कह सकते हैं कुपोषण, है ना, पोषण ही नहीं मिल पाएगा, यानी कि ऐसा है कि वो जो है पूरा मिल ही नहीं पाएगा तो भी क्षय होता जाएगा जी, है कि नहीं है। या तो बहुत ज़्यादा क्या है कि ऐसा होगा कि जैसे मान लीजिए कि दूध गर्म कर रहे हैं तो यदि क्या है मंद अग्नि रखेंगे तो फिर क्या होगा, यही है कि वो पकने गर्म नहीं हो पाएगा, है ना। या फिर आप खिचड़ी बना रहे हैं तो अगर मंद अग्नि है तो चावल जो भी है गल नहीं पाएगा, दाल नहीं गल पाएगा, खिचड़ी नहीं बन पाएगी, भोजन नहीं बन पाएगा। और यदि आपने तेज कर दिया अग्नि को तो जल भुन जाएगा, या फिर जितना समय तक पकना होता है उतना तक पकाएं, इसके बाद उतारना पड़ेगा। इसके बाद जो है अगर फिर भी रह जाता है, अग्नि तेज रह जाता है तो धातु जल भुन जाता है, नष्ट हो जाता है। तो दो तरीके से धातु क्षय हो सकता है जी, है ना। तो यहाँ इसलिए लिखा है कि यह धातुओं के जो क्षय वृद्धि का एक प्रमुख कारण है कि पहले तो अग्नि मंद हो रहा है तो क्या है कि वृद्धि हो रहा है, और अग्नि तेज हो रहा है तो धातु क्षय हो रहा है। लेकिन दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण क्या है कि मिल ही नहीं रहा है ना। रस धातु पर्याप्त मतलब क्या है कि उसको आहार रस ऐसा लेगा रसदार, यानी कि ऐसा जो है फल फूल का सेवन करेगा, आहार का सेवन करेगा, लेकिन जिसके पास नहीं होता है जी, जो गरीब होते हैं बेचारे, तो उनके पास नहीं होता है तो कहाँ से रस पूरा कर पाएंगे, तो अभी तो क्षय हो जाएगा, रस धातु का क्षय हो जाएगा, रक्त धातु का क्षय हो जाएगा, मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र धातु का क्षय हो जाएगा। पहली कंडीशन तो ये है कि किसी का क्षय है तो पहला कारण यही है कि पूरा नहीं कर पाया जितनी आवश्यकता है। लेकिन दूसरा कारण ये है कि इसको मिल तो रहा है लेकिन उसका अग्नि ही साथ नहीं दे रहा है, उसकी अग्नि तेज है तो अन्य धातु का क्षय या वृद्धि कर रहा है, अग्नि तेज है तो जल भुन जा रहा है रस धातु, इस कारण से क्षय हो गया। और क्या अग्नि मंद है तो रस धातु का वृद्धि हो गया। या फिर क्या है कि रस धातु का वृद्धि हो गया कब, जब अग्नि मंद होगा, और दूसरा कंडीशन होगा जब रस धातु अग्नि मंद होगा, पहला कारण हो गया। और जब रस धातु क्या अधिक मतलब क्या है कि अधिक आहार माने कि अधिक जो है मधुर आदि रसों का सेवन करता गया तब क्या है कि वो जो है उसकी रस धातु का जो है वृद्धि हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, सब धातुओं की वृद्धि हो जाएगी और उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाएगी, तो भी दिक्कत है ना। लेकिन उस कंडीशन में कम दिक्कत है ना, यानी कि तृप्ति हो रही है ना। तृप्ति मतलब क्या है कि जितनी जरूरत है शरीर में, लेकिन उससे भी ज़्यादा। जैसे क्या होता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो क्या है कि शारीरिक काम नहीं करते हैं लेकिन बहुत बढ़िया बढ़िया खाते हैं जी, क्योंकि उनके पास साधन होता है, खाने के पीने की सब चीज़ मिलता है तो खाते जाते हैं, लेकिन काम तो करते नहीं हैं, मेंटल वर्क करते हैं, है ना, और फिजिकल वर्क नहीं करते हैं तो खप नहीं पाता है। तो भी क्या है कि देखते हैं कि जो लेबर होता है तो उनका जो होता है इनका शरीर दुबला पतला होता है, यानी कि हार्ड वर्क करते हैं जो, और जो ऐसे होते हैं जो सिटिंग जॉब करते हैं ऐसे, तो उनका जो शरीर वैसे भी स्थूल होता जाता है, क्योंकि धातुओं की उत्तरोत्तर वृद्धि हो जाती है। रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, तो अपना जो ये दिखता है पूरा, है ना, बॉडी जो सॉलिड बॉडी दिखता है, तो ये जो क्या होता है कि मांस ही तो धातु है, मेद धातु, मांस धातु मुख्य रूप से, है ना। तो क्या है कि वृद्धि कर सकते हैं, तो क्या है कि वृद्धि हो, एक संतुलन में हो तो बहुत बढ़िया होगा, नहीं तो क्या है कि क्षय और वृद्धि दोनों रोग है जी, है ना, दोनों नहीं होने चाहिए, किसी को ना हो तो बहुत बढ़िया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्षय और वृद्धि क्यों हो रहा है। तो जो बीमारी के केस में होगा जी, बीमारी के केस में यही होगा कि जब अग्नि मंद हो जाएगी धातु की वृद्धि हो जाएगी, जब अग्नि तेज हो जाएगी, आवश्यकता से ज़्यादा तेज हो जाएगी, धातु का क्षय हो जाएगा, ठीक है। और ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है कि क्षय होने का मिल ही नहीं पाएगा, है ना, ऐसा आहार विहार मिल ही नहीं पाएगा तो उससे भी क्षय हो बना रहेगा। तो दो कारण है। अब पढ़िए रस धातु के क्षय होने के लक्षण। रस धातु के क्षय होने के लक्षण। रस धातु के क्षीण होने पर शरीर में रूखापन, थकावट, शोष, सूखना, ग्लानि, हर्ष का क्षय तथा शब्द के प्रति असहनशीलता, किसी की बातचीत सुनने तथा सहने की इच्छा का न होना, ये लक्षण होते हैं।
देखिए जी, ऐसा बताया गया है कि रस धातु के क्षय होने का जो है लक्षण क्या क्या मिलेंगे। ये टॉपिक जो है मुख्य रूप से कल रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर भी मैं समझा देता हूँ। कल का जो टॉपिक रहेगा रस धातु के क्षय के लक्षण, ये तो मात्र थोड़ा सा है, बाकी कल डिटेल्स लाएंगे एक एक रोग के बारे में, और रस धातु के वृद्धि के लक्षण, और रस धातु यानी कि मैंने बताया था ना रसज रोग, यानी कि रस धातु से कितने रोग होते हैं जी। तो चरक संहिता में 19 रोग बताए गए हैं जी रस धातु के। 20 रोग मान लीजिए, क्योंकि वैसे भी कफ के कितने रोग मैंने बताया था जी, कफ के 20 रोग बताया था। तो कफ रहता कहाँ है, रस धातु में रहता है। तो जो कफ के रोग हैं वही रस धातु के रोग हैं। तो कल मैं आपको बताने वाला हूँ कफ दोष के जो रोग बताया था, ऐसा ही लगभग सेम रहेगा। तो रस धातु विकृत होने से 20 रोग बताने वाला हूँ, ठीक है। तो 6 वृद्धि का लक्षण और उससे उत्पन्न होने वाला रोग, और इसका इलाज भी बताएंगे, है ना। तो मतलब इसका चिकित्सा तो क्या है कि अभी ही बताएंगे, आगे नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी टॉपिक चल रहा है। और इसमें क्योंकि सिंपल है, इसमें 1 से 2 मेडिसिन ही देते हैं, तो वो बता देंगे। तो चिकित्सा भी आप लोग को जो है ना आरंभ हो जाएगा, चिकित्सा शुरू भी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा मतलब क्या टॉपिक है ये। और इससे क्या है कि अभी जितने भी साथी जुड़े हुए हैं क्लास में, और किसी को रस धातुगत जो धातुगत जो है बीमारियां हैं, किसी को रक्त धातुगत है, किसी को मांस धातुगत है, किसी को मेद धातुगत है, तो बस इतना पढ़ लीजिए तो आप अपने रोग के बारे में और डिटेल से जान जाएंगे, चिकित्सा हो पाएगा, है ना। दवाइयाँ मैं बताऊंगा, क्योंकि चिकित्सा भी इसमें बताने वाला हूँ ना। तो इसमें रस धातुगत, रक्त धातुगत, मांस धातुगत, मेद धातुगत, अस्थि मज्जा शुक्र धातुगत, जितने भी 6 वृद्धि के लक्षण हैं और उनके व्याधियां हैं, रोग हैं, ये बताएंगे। और इनकी चिकित्सा के लिए जो मुख्य औषधियाँ हैं वो मैं बताऊंगा। तो देखिए ऐसा बताया गया है कि रस धातु के क्षय के लक्षण क्या है जी। तो पहला बताया गया है शरीर में रूखापन, है ना। तो रूखापन कब आता है जी, आपको सभी को पता है। जब क्या तेज महाभूत बढ़ जाता है तो रूखा, वायु महाभूत बढ़ जाता है, तेज महाभूत बढ़ जाता है तो रूखापन, थकावट, मुंह सूखता है, हर्ष क्षय, यानी कि रस धातु का क्षय हो गया जी, तो क्या होगा, क्षय ही तो होगा, हर्ष का तो क्षय ही होगा, वृद्धि तो होगा नहीं कि हर्ष का वृद्धि होगा। तो हर्ष क्षय यानी कि तृप्ति भी नहीं रहेगी। और शब्द के प्रति असहनशीलता, अर्थात आपको पता है कि किसी भी बातचीत सुनने तथा सहने की इच्छा का ना होना। तो जो व्यक्ति क्या है कि किसी की बात नहीं सुनते हैं या सहन करने की इच्छा नहीं होती है, तो समझिए उनका रस क्षय है जी, है ना। रस क्षय है अर्थात क्या है कि जैसे आपके पास कोई रोगी आते हैं और केवल अपनी बोलते हैं, आपकी नहीं सुनते हैं, इसका मतलब समझ जाइएगा असहनशीलता जो है वो जो है रस धातु का क्षय है जी, है ना। उसमें रस धातु की क्षय हो गई, अर्थात जो है अपनी जो है मतलब क्या है कि जो दुख है, व्यथा है बताने में गलानी कर सकते हैं, या हर्ष क्षय है, उसके शरीर में संतुष्टि नहीं है ना, उसके मन में संतुष्टि नहीं है, और शरीर रूखा सूखा, थकावट, शोष, या शब्द के प्रति असहनशीलता, है ना। तो आप देखते होंगे किसी को ज्वर लगता है जी, और ज्वर में आप उस व्यक्ति को कोई अच्छा से मतलब कि गाना सुनाइए, या कोई क्या है कि फिल्म दिखाइए, या आसपास में कोई अच्छा भक्ति गाना बजाइए, उसका मन प्रिय ही करिए, लेकिन बोलिए, दिखाइए, सुनाइए, लेकिन उसको जो है नहीं अच्छा लगेगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि दोषा दुष्टा रसय, क्योंकि इसमें रस धातु विकृत हो जाता है ये ज्वर में, है ना। तो इसलिए आगे मैं बताऊंगा कि रस धातु, ठीक है, जब रस धातु जब विकृत हो जाता है तो क्या क्या बीमारियां होती है। तो पहला ही बीमारी आया है ज्वर, है ना जी। ऐसा चरक निदान स्थान में बताया गया ज्वर, क्योंकि रस वायु स्रोतों में रुकावट हो जाता है, ठीक है। तो रस धातु का क्या होता है जी, क्या है कि इस प्रकार से बताएंगे कल, है ना। रस प्रदोषक ज्वर, है ना, रस धातु के विकृत होने से, वैसे रक्त धातु के, लेकिन रस धातु विकृत होगा तभी तो रक्त होगा। तो इस प्रकार से रस धातु के 6 वृद्धि के लक्षण कल बताएंगे। इसमें से आज का टॉपिक में बस इतना ही कि ये बताए थे, इसमें ये बताया गया है कि रस के क्षीण होने पर हृदय में पीड़ा होगा, है ना, कि हृदय में भी पीड़ा होने के कारण क्या है, रस धातु का क्षय है। और सर्वांग या हस्तपाद कंप यानी कि ट्रिमर्स जो होता है, हाथ पैर कांपना, ये है। और अंगों की शून्यता तथा प्यासे लक्षण होते हैं जी, ये रस धातु के क्षय होने पे। तो अब हम कल पढ़ेंगे
रस धातु के क्षय और वृद्धि के लक्षण पढ़ेंगे। अभी आज हम लोगों ने जान लिया था कि क्यों क्षय होता है और कैसे वृद्धि होता है। तो कल से जो है रस धातु के क्षय वृद्धि के लक्षण और उससे उत्पन्न होने वाले 20 रोग, रस धातु है ना, रसज जो रोग बताए गए हैं, तो उसका जो है चरक संहिता के रेफरेंस से हम लोग पढ़ने वाले हैं रसज रोग, 20 रसज रोग और इसके लक्षण और इसके उपचार भी जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। शांति पाठ करके आज की क्लास को विराम देते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।